पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आज जो हमारा विषय है बच्चों, मेरे पीछे कहे सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त। तो इस विषय पर मैं आपको एक कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूं। ठीक है, ये कहानी इस प्रकार से है। एक लड़के का नाम है सैम और लड़की का नाम है सारा। ठीक है, तो सैम और सारा की ये कहानी इस प्रकार से है। सैम और सारा एक सप्ते की छुट्टी के लिए अपनी दादी के घर में गए थे और जो अपनी दादी के घर में गर्मियों की छुट्टी में गए थे तो उन्हें बहुत ही खेलने के लिए वहाँ पर मिला, खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना मिला। लेकिन उसमें जो सारा थी, सारा की बहुत सारी सहेलियाँ उसने बना दी, लेकिन जो सैम था उसके कोई भी दोस्त नहीं था। एक दोस्त थे उसका, ठीक है, उसके भी दोस्त थे, लेकिन वो दोस्त थोड़ा अलग थे। सारा के जो दोस्त थे वो उसके साथ खेलते थे और उसके साथ मौज मस्ती करते थे, फन करते थे, कूदते थे, खेलते थे। बट जो सैम है उसके दोस्त बहुत ही छोटे थे, बहुत ही छोटे थे। हाँ, इतने छोटे थे, चींटी के बराबर, बहुत छोटे थे। लेकिन वो एक्चुअली वो क्या थी, चींटियाँ ही थी उसकी दोस्त। उसकी दोस्त चींटियाँ ही थी। क्या हुआ, उसके दादी के घर के पीछे छोटी छोटी चींटियाँ हैं, वहाँ पर इधर उधर जा रही थी। तो ये जो सैम है, सैम की कोई दोस्त न होने के कारण ये इन चींटियों के साथ खेलना शुरू हो गया। और जब वो चींटियाँ थोड़ा थोड़ा क्या उठाती थी, दाना उठाती थी, और ये चींटियाँ जब इधर उधर जाती थी तो ये सैम भी है उनके पीछे पीछे जाया करता था। एक दिन की बात है, क्या हुआ, ये जो चींटियाँ इन्होंने एक झुंड बना दिया। झुंड समझते, एक दूसरे के पीछे 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 चलने, एक बहुत लंबा झुंड उन्होंने बना दिया। और सैम बड़ा आनंद से उन्हें देख रहा था। वो ऐसी ऐसी जा रही, तो ये सैम जो है उनके पीछे पीछे जा रहा था। हुआ क्या, जब वो ऐसे ही जा रही थी, वो चींटियाँ, आगे बहुत ही गहरा गड्ढा था और इस सैम ने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की। अपना हाथ उनमें लगा रहा, तो हाथ जैसे चींटी के पास लगा रहा, चींटियाँ इधर भाग जा रही, और जब तक इधर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, चींटियाँ उधर भाग जा रही। ये सैम बहुत परेशान हो गया और उसके मन में चिंता है कि मेरी जो दोस्त हैं वो गड्ढे में गिर करके मर जाएगी। अब इसने कोशिश की, उनसे बातचीत करने लगा, अरे चींटियों रुक जाओ, मेरे दोस्तों रुक जाओ, इधर ना जाओ, उधर गड्ढा है, आप गिर जाओगे, आप मर जाओगे। लेकिन चींटियों को सुनाई ही नहीं दिया और उनको समझ ही नहीं आया। अब ये सैम जो है काफ़ी परेशान हुआ और उसने भागता हुआ अपनी दादी के पास गया। किचन में उसकी दादी उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बना रही थी। कहा, दादी दादी, मेरी जो दोस्त हैं वो अभी गड्ढा में गिरने वाले हैं। तो दादी आई बाहर, देखा, अरे भाई कहाँ हैं, कहीं दिखाई नहीं दे, कहाँ हैं आपके दोस्त। तो उसने कहा, देखो देखो दादी, वो देखो वो जा रहे हैं। अरे दादी ने इधर देखा उधर देखा, वो दोस्त दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो तो चींटियाँ छोटी छोटी, दादी की नजर ही नहीं आई। क्या हुआ, जब सैम ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और रोते गए, दादी ये है मेरे दोस्त, देखो ये जा रहे हैं, छोटे छोटे चींटियाँ जा रही। तो दादी ने देखा और कहा, अरे बेटा ये आपके दोस्त हैं। तो सैम ने कहा, हाँ दादी यही मेरे दोस्त हैं, क्योंकि ये इधर उधर खेलते हैं, मैं उनको खिलाता हूँ, बहुत ही अच्छा मुझे उनके साथ लग रहा है। लेकिन दादी चिंता ये है, वो बहुत बड़ा गड्ढा वहाँ पर है और उस गड्ढे में गिर के मेरे जितने दोस्त हैं सब मर जाएंगी। दादी भी थोड़ा सा चिंतित हो गई। दादी ने इधर देखा उधर देखा, कैसे मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि चींटियाँ तो समझ तो आएगी नहीं, चींटियों को उनसे बोल भी नहीं सकते हैं, वो बातें इनको समझ भी नहीं पाएंगी। तो दादी ने क्या किया, एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और जाकर के उस गड्ढे में रख दिया। और जैसी चींटियां धीरे 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 उस गड्ढे के पास पहुंचने की कोशिश की, उन्होंने देखा ये गड्ढा तो इसके ऊपर पत्ता रखा हुआ है। तो चींटियां यहां से निकल करके आगे बढ़ गया और चींटियों का जीवन बच गया। और जब चींटियों का जीवन बच गया, दादी ने अपने जो सैम है उसको अपने पीछे कंधे में लिया और जब वापस किचन की ओर आ रहे थे
तो सैम ने अपनी दादी को गले लगाया और कहा, दादी थैंक यू, आपने मेरे दोस्तों को बचा लिया। तो दादी ने कहा, बेटा सैम, मैं आपको इन चींटियों के द्वारा एक कहानी समझाना चाहती हूँ, क्या आप सुनोगे? आप भी सुनोगे? यस, सुनेंगे? अच्छा। तो दादी ने कहा, बेटा जैसे ये चींटियां गलत दिशा में जा रही थी और आप उन्हें बात भी कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी आपकी बात, आप जो भी बोल रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तो उसने कहा, दादी फिर मैं इनको कैसे समझा सकता? दादी ने कहा, बेटा आपको इन चींटियों के जैसा बनना पड़ेगा, तभी जाके उन्हें आपकी बात समझ आएगी या सुनाई देगी। तो दादी ने कहा, फिर सैम ने कहा, दादी मैं कैसे बन सकता हूँ? फिर दादी ने सैम को कहा, सैम मैं आपको कहानी बताना चाहती हूँ। कहानी इस प्रकार से, बेटा बहुत समय पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और वो जो है मनुष्य के रूप में इस संसार में आया, यानी परमेश्वर क्या बना? मनुष्य बना। तो सैम ने कहा, अरे दादी परमेश्वर कैसे मनुष्य बन सकता है? क्या मैं भी चींटी बन सकता हूं? सैम ने कहा, क्या मैं भी चींटी बन सकता हूं? फिर दादी ने कहा, बेटा सैम आप तो चींटी नहीं बन सकते, लेकिन परमेश्वर मनुष्य बन सकता है। फिर सैम ने दादी से कहा, वो परमेश्वर, मैं फिर उससे कैसे बात करूंगा अगर वो मनुष्य बना है? क्या मैं उससे बात कर सकता हूं? क्या मैं उसे देख सकता हूं? फिर दादी ने कहा, बेटा वो देखना थोड़ा आप देख नहीं पाएंगे, पर उन्हें आप महसूस कर सकते हैं। फिर उसने कहा, सैम ने कहा, दादी मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ, मैं कैसे देख सकता हूँ? दादी ने कहा, देखो बेटा ये हवा बह रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। तो सैम ने कहा, हाँ दादी ये जो आपके बागवान से पेड़ों से ठंडी ठंडी हवा बह रही है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ? महसूस कर, देख तो नहीं सकता हूँ लेकिन महसूस कर सकता हूँ। ठंडी ठंडी लगती है तो मुझे महसूस कर सकता हूँ। दादी ने कहा, हाँ बेटा उसी प्रकार से परमेश्वर को आप देख नहीं पर उसे महसूस कर सकते हैं। वो आपसे क्या करता है? प्यार करता है और आपकी वो मदद कर सकता है। तब तक क्या हुआ, जैसे बातचीत चल रही थी उस समय सैम की जो बड़ी बहन है उसका नाम है सारा। सारा भी आ गई। हाँ दादी मुझे मालूम, मैंने कहानी सुनी थी कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया था और वो मनुष्य बना और वो मनुष्य की मदद करता है, हम सबों की मदद कर। जब हम गलत रास्ते में जा रहे थे, जैसे चींटियां गलत रास्ते में जा रही थी, दादी ने एक पत्थर रख करके वो गड्ढा से चींटियों की जान बचा दी। उसी प्रकार से परमेश्वर ने, जब हम गलत रास्ते में जा रहे थे, जब हम पाप कर रहे थे, तो परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए कौन आए? प्रभु यीशु मसीह आए। ठीक है। तो इस प्रकार से जब कहानी सुना रहे थे तो सैम ने कहा, दादी देखो चींटियां तो यहां से निकल गई, मेरा दोस्त अब कौन बनेगा? कौन मेरा दोस्त होगा? तो दादी ने कहा, बेटा आपका दोस्त कौन बनेगा? प्रभु यीशु मसीह बनेगा। ठीक है। आपका सच्चा दोस्त कौन बनेगा? हाँ, चींटियां आपको छोड़ सकते एक दिन, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको छोड़ेगा कभी नहीं। वो आपसे क्या करता है? प्रेम करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपका सच्चा दोस्त बनना चाहता है। फिर सैम ने कहा, दादी अरे मैं तो उन्हें देख नहीं सकती हूँ वो कहाँ रहते हैं, मैं उन्हें देख नहीं सकती हूँ, फिर मैं उनसे बातचीत कैसे करूँगा, कैसे उनसे दोस्ती करूँगा। फिर दादी ने कहा, बेटा आप एक काम कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। क्या कर सकते हैं? हाँ, प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा वो आपकी मदद करेंगे और आपकी सहायता करेंगे। तो फिर सैम ने कहा, दादी वो मैं प्रार्थना तो मुझे आती नहीं है। दादी ने कहा, सैम मैं आपको प्रार्थना करना सिखाऊंगा। फिर सैम ने कहा, दादी ये तो लंबी लंबी प्रार्थनाएं होती है, मुझे पसंद नहीं है प्रार्थना, लंबी लंबी प्रार्थना। दादी ने कहा, नहीं बेटा मैं बहुत ही छोटी प्रार्थना आपको सिखाऊंगी।
क्या आप प्रार्थना करेंगे? तो सैम ने कहा हाँ दादी सिखाओ। तो इस प्रकार से प्रार्थना आप भी मेरे पीछे कहना, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मुझ पापी पर दया करें। ओ सैम ने कहा दादी ये तो बहुत ही आसान है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मुझ पापी पर दया करें। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मुझ पापी पर दया करें। और सैम को ये प्रार्थना क्या हो गई? याद हो गई। और सैम ने कहा दादी मैं कब कब ये प्रार्थना कर सकता हूँ? दादी ने कहा बेटा शाम को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले आपको ये प्रार्थना करनी है। तो आपके दोस्त जो हैं, जो सच्चे दोस्त यीशु मसीह हैं, वो आपकी मदद के लिए आपके साथ रहेंगे। ओके, तो आप में से कौन बच्चा है जो प्रार्थना कह सकता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मुझ पापी पर दया करें? ओके, तो लड़कियों में से खड़े हो जाएंगे।